देखते दोस्तों, अब आगे हम यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट अगेन तुल्यता संबंध के बारे में। तुल्यता संबंध से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमने कल किए थे और आगे आज हम और तुल्यता संबंध से ही रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा दोस्तों कल के और आज के क्वेश्चन में, ठीक है। वहां पे हमने बताया था दोस्तों कल कि प्राकृत संख्या के समुच्चय यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ n दिया था मैंने, ठीक है। प्राकृत संख्या के समुच्चय n में, यहाँ पर आपकी बार n क्रॉस n में ले रहा है, ठीक है दोस्तों। n क्रॉस n में तय होता है, ठीक है। n क्रॉस n में परिभाषित संबंध r इस प्रकार से परिभाषित है कि ab का संबंध cd से इस प्रकार से है कि ad प्लस a प्लस d इज इक्वल टू b प्लस है। तो हमें बताना है तुल्यता संबंध है या नहीं। तुल्यता संबंध के लिए दोस्तों हमें जरूरी होता है कि वो क्या है दोस्तों, समतुल्य है, सममित रहे और नेक्स्ट हमारे पास संक्रामक रहे। तीनों चीजें हमारे पास हो तब हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, सबसे पहले तुल्यता संबंध में समतुल्य के लिए किसके लिए बात करूँ दोस्तों, समतुल्य के लिए, ठीक है। और समतुल्य के लिए बात करूँ दोस्तों, और इसमें मैं कह रहा हूँ कि ए बी इज एप्सिलॉन n क्रॉस n, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि जस्ट अगर हमारे पास प्राकृत संख्या के समुच्चय n की बात होती और यहाँ पे ए बी अलग अलग होता, ठीक है, ए और बी अलग अलग अवयवी या फिर कह सकते हो दोस्तों प्राकृत संख्या के भाग होते, तो यहाँ पे मैं a इज एप्सिलॉन n लेता। लेकिन आप हमारे पास दोस्तों n क्रॉस n है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको ए बी इज एप्सिलॉन n क्रॉस n ले रहा हूँ, ठीक है। और हमें पता है दोस्तों कि यहाँ पे समतुल्य के लिए एक यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों एक अवयवी लिया जाता है और सममित के लिए दो अवयवी लिए जाते हैं और संक्रामक के लिए दोस्तों मैं कह रहा हूँ तीन अवयवी लिए जाते हैं, यानी ए बी और ए बी सी, ठीक। इस प्रकार से लेते हैं, दैट मींस यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखा। अब मैं कह रहा हूँ दोस्तों हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं, ठीक है दोस्तों, हम जानते हैं यहाँ पे, या फिर इससे पहले दोस्तों मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, देखो कि जस्ट इसको मैं इनको नंबरिंग कर लेता हूँ, ठीक है। हर एक क्वेश्चन में नंबरिंग करेंगे, इसको फर्स्ट, इसको हम सेकंड देंगे, इसको हम थर्ड, इसके रिलेशन के बारे में नंबरिंग करा, ठीक है। ये हमारे पास थर्ड है दोस्तों और ये हमारे पास क्या है, सी क्या है, थर्ड, ठीक है। एंड यहाँ पे इसको दे दे फोर्थ। अब यहाँ पे ए बी का संबंध सी डी के साथ किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे ए प्लस डी मतलब फर्स्ट प्लस यहाँ पे फोर्थ आ रहा है, फर्स्ट प्लस फोर्थ आ रहा है और यहाँ पे सेकंड प्लस थर्ड आ रहा है, इस प्रकार से हमारे पास रिलेशन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे हमें पता है दोस्तों कि समतुल्य के लिए खुद के साथ संबंध होता है, समतुल्य के लिए खुद के साथ संबंध होता है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि यहाँ पे ए बी इज एप्सिलॉन n क्रॉस n, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले लिख दिया ए बी, यानी ए बी के साथ संबंध, ए बी के साथ संबंध इस प्रकार से लिखूंगा दोस्तों। मैं कह रहा हूँ ए बी रिलेशन विद ए बी, ठीक है दोस्तों। और ए बी रिलेशन विद ए बी मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड और थर्ड और फोर्थ, इसको मैं लूंगा फर्स्ट, इसको लूंगा मैं फर्स्ट और इसको लूंगा मैं सेकंड, इसको लूंगा मैं थर्ड और इसको लूंगा मैं फोर्थ। तो हम इसको यहाँ पे जस्ट लाइए इस प्रकार से इसका रिलेशन दोस्तों मैं कह सकता हूँ ए प्लस यानी कि फर्स्ट प्लस फोर्थ, एंड फर्स्ट यहाँ पे ए है और फोर्थ क्या दोस्तों यहाँ पे बी है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों थर्ड सेकंड प्लस थर्ड, दैट यहाँ पे बी प्लस ए। यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये जस्ट इसके समान ही, ये इसके समान ही है, यहाँ पे मैं इस प्रकार से इसको कह सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। या फिर मैं कह सकता हूँ इसको वापस सेट करता हूँ, इसको मैं वापस पे करता हूँ, ठीक है। तो किस प्रकार से हमारे पास रिलेशन रहेगा, ठीक है दोस्तों। हमारे पास पे जब हम करते हैं इसको, तो फर्स्ट इसको ये हमारे पास क्या दोस्तों, फर्स्ट, ये हमारे पास फोर्थ, ये हमारे पास थर्ड और ये हमारे पास सेकंड और ये हमारे पास थर्ड, ठीक है दोस्तों। और इसको सेट किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, यहाँ पे पहले ए बी रिलेशन विद सी डी इस प्रकार से ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ फर्स्ट हमारे पास ये वाला फर्स्ट दोस्तों मैं कह रहा हूँ ये ए, ठीक है। इसके साथ यहाँ पे सेकंड यहाँ पे दोस्तों ये बी है, दैट यहाँ पे बी रिलेशन विद यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। थर्ड क्या दोस्तों हमारे पास ये ए है, ठीक है, ए एंड यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ क्या दोस्तों हमारे पास बी, दैट मींस यहाँ पे इस प्रकार से कह सकते हो दोस्तों ये समतुल्य होगा, ये हमारे पास क्या होगा दोस्तों, समतुल्य होगा। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। मैंने कुछ नहीं किया यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ दोस्तों जस्ट ए बी के साथ रिलेशन हमें निकालना, तो हम जानते हैं दोस्तों ए बी रिलेशन विद ए बी, दैट यहाँ पे मैं जस्ट ये हमारे पास रिलेशन रहेगा इसके साथ कंपैरिजन कर रहा हूं मैं। यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों 1 2 3 4, दैट यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे ए को 1 बी को 2 सी को 3 और डी को 4, दैट
ए को एक, डी यहाँ पे 4 पे तो इसको 4 लिख दिया, बी यहाँ पे 2 पे है तो इसको 2 लिख दिया, सी यहाँ पे 3 पे तो 3। दैट मींस यहाँ पे ये करिए मैंने यहाँ पे सौतेले के लिए बात कर दोस्तों, ए बी का संबंध ए बी के साथ किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि जस्ट यहाँ पे 1 2 3 4 1 4 तो 1 4 यहाँ पे 1 यहाँ से लिया, 4 ये बी यहाँ से लिया, फिर बाद में यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों 3 2 3 दैट यहाँ पे 2 यहाँ पे बी है और 3 यहाँ पे ए है, तो इस प्रकार से ले दैट मींस यहाँ पे वापस इसको पे किया दोस्तों मैंने यहाँ पे जस्ट इसके फॉर्म में लेके आ रहा हूँ इसको मैं, ये जो हमारा जो ये रिलेशन लेकर दोस्तों मैंने इसके फॉर्म में लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है 1 2 3 4 है तो एक यहाँ पे ए है तो ए, और यहाँ पे 2 क्या है दोस्तों बी है तो ये बी रिलेशन यहाँ पे मैं ले रहा हूँ, और यहाँ पे 3 यहाँ पे दोस्तों क्या है ये ए है तो ए लिख दिया, और 4 यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ दोस्तों 4 हमारे पास यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बी है तो ये बी लिख दिया। इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास क्या रहेगा ये समतुल्य रहेगा। अब मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ जस्ट सममित के लिए, ठीक है, सममित के लिए यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है दोस्तों। और सममित के लिए किस प्रकार से बात रहेगी दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सममित, ठीक है। और सममित के लिए हमें पता दोस्तों हमारे पास क्या है जो रिलेशन रहता है, यानी इसमें 2 एलिमेंट ले जाता है ए बी, ठीक है, यानी सौतेले के यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए सिंपली एक सिंगल एलिमेंट ए लिया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास वैसे एक्चुअल में ए बी सी डी 4 दे गए, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर जो कह रहा हूँ और यहाँ पे जो लिखा है उसमें अंतर है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों सौतेले के लिए एक एलिमेंट लिया जाता है और सममित के लिए 2 ए बी और संक्रामक के लिए 3 ए बी सी लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें सममित के लिए यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि हमारे पास ए बी सी डी इज एप्सिलॉन एन क्रॉस एन, ठीक है दोस्तों। ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, एन क्रॉस एन से। हमें यहाँ पे कह रहा है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय के लिए ये सारे के सारे कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे एन क्रॉस एन से बिलोंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख के बीच में ब्रैकेट लगा के इनको अलग अलग भी लिख दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे हमें रिलेशन इसके लिए हमें गिवन है ये, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि AB का संबंध हमारे पास किसके साथ है दोस्तों, CD के साथ। और किस प्रकार से दे रखा हमें यहाँ पे A प्लस डी बराबर B प्लस C, ठीक है। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यानी अब इसका हमें क्या करना दोस्तों, सममित के लिए रिवर्स, यानी कि मैं कह सकता हूँ इनवर्स की बात कर सकते हो R इनवर्स, ठीक है। दैट यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है दोस्तों। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ B प्लस C को मैं इस साइड लिख लेता हूँ, A प्लस D को इस साइड में लिख लेता हूँ, B प्लस C बराबर A प्लस डी, ठीक है। इस प्रकार से मैंने इसको लिख दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों इनके जो ये हमारे पास अल्फाबेट इंटरचेंज कर रहा है, C पहले बाद में B और यहाँ पे D पहले बाद में। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों वापस रीसेट कर रहा हूँ। इसमें यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों जस्ट यहाँ पे जो सेट है 1 4 2 3 दैट यहाँ पे इसको लूंगा मैं 1, इसको लूंगा मैं 4, ठीक है। इसको ले रहा हूँ मैं दोस्तों 2 और इसको ले रहा हूँ मैं 3, ठीक है। अब इसको सेट 1 2 3 4 के रूप में सेट करना, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक हमारे पास क्या C और 2 की हमारे पास D, ठीक है। इसका CD का रिलेशन है दोस्तों यहाँ पे 3 4 3 क्या दोस्तों यहाँ पे A है, ठीक है। और 3 और 4 4 क्या दोस्तों B है, ठीक है। दैट मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये वाला रिलेशन, ठीक है, AB का संबंध CD के साथ और CD का संबंध AB के साथ, इस प्रकार से हमारे पास कह सकते हो दोस्तों ये हमारे पास क्या रहेगा, सममित रहेगा, सममित होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ ये क्या होगा हमारे पास दोस्तों, सममित होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से यहाँ पे संक्रामक के लिए, और संक्रामक की स्थिति के लिए यहाँ पे हमारे पास 3 अवयवी लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों जस्ट यहाँ पे हमारे पास सौतेले के लिए मैंने AB लिया, सममित के लिए 2 अवयवी हमें चाहिए होते हैं AB और CD, ठीक है, यानी कि 2 अवयवी मतलब AB और CD। अब यहाँ पे जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों संक्रामक के लिए, और संक्रामक के लिए हमारे पास 3 अवयवी होने चाहिए, ठीक है। इसको मैं पूरा का पूरा एक अवयवी मान के चल रहा हूँ, ठीक है। दैट AB CD और EF इसमें 2 और अवयवी हमें जोड़ने पड़ेंगे, 2 अल्फाबेट हमें और इसमें जोड़ने पड़ेंगे, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह रहा हूँ किस प्रकार से ये रहने वाला है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों AB CD एंड EF ये सारे के सारे बिलोंग कहां से करेंगे दोस्तों, n क्रॉस n से, ठीक है, n क्रॉस n से ये क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, देखो सबसे पहले यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों AB यानी कि AB का रिलेशन विद CD, ठीक, AB का रिलेशन विद CD। दैट मींस यहाँ पे इसका जो कंडीशन बनेगा दोस्तों A प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास A प्लस D, ठीक है, A प्लस D और बराबर B प्लस C, इस प्रकार से हो गया,
ठीक है। फिर बाद में अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सी डी का रिलेशन किसका साथ रहेगा दोस्तों, ई एफ के साथ। और इसके लिए यहाँ पर हमारे पास किस प्रकार से सिचुएशन बनी दोस्तों, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे दोस्तों कि सी प्लस एफ और यहाँ पे डी प्लस ई, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास ये रिलेशन रहेगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे इनको क्या कर रहा हूँ, मैं जोड़ देता हूँ, इनको मैं क्या करता हूँ दोस्तों, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इनको यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। और ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है दोस्तों, यहाँ से ब्रैकेट में हटा देता हूँ, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ ऐड कर देते, ठीक है। ए प्लस डी प्लस सी प्लस एफ इज इक्वल टू यहाँ पे बी प्लस सी एंड यहाँ पे डी प्लस सी, ठीक है दोस्तों। और इसमें देखो कौन कौन सी चीजें आपस में कट रही है, देखो यहाँ पे हमारे पास दोस्तों डी कट रहा है, ये डी कट गया। फिर बाद में यहाँ पे और क्या कट रहा है दोस्तों, देखो सी कट रहा है, ये सी कट गया। यहाँ पे ए और एफ बच रहा है, ए और एफ बच रहा है, ए प्लस एफ बच रहा है यहाँ पे, ठीक है। इस साइड में क्या बच रहा है दोस्तों, बी प्लस ई बच रहा है, ठीक है। बी प्लस ई, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों हमारे पास ये ए कहाँ पर रहेगा, 1 पर, एफ कहाँ रहेगा दोस्तों 4 पर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सेकंड पे रहेगा और ये हमारे पास कहाँ पर रहेगा दोस्तों, थर्ड पर, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, वापस पे कर लेता हूँ, क्या कर लेता हूँ दोस्तों, पे कर लेता हूँ। पे करने के बाद हमारे पास जो सिचुएशन बनेगी, इसको 1 2 3 4 के रूप में लिखना। तो एक यहाँ पे ए है, बी यहाँ दो यहाँ पे बी है दोस्तों। इस प्रकार से इसका संबंध हमारे पास दोस्तों मैं कह सकता हूँ कि रिलेशन विद 1 2 3 यहाँ पे ई है और यहाँ पे मैं कह 4 यहाँ पे दोस्तों एफ है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये भी क्या रहेगा, संक्रामक होगा, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या दोस्तों, संक्रामक होगा। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये तुल्यता संबंध है, ये हमारे पास तुल्यता संबंध दोस्तों है, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास इसका क्या रहेगा दोस्तों, एल्स रहेगा। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा सा ये ध्यान रखना है दोस्तों कि सौतेले के लिए खुद के साथ संबंध होता है। यहाँ पे मैं ए बी के साथ संबंध लिया, ए बी के साथ संबंध लिया दोस्तों। और यहाँ पे जो हमारे पास काउंटिंग है दोस्तों, मैंने इसको 1 2 3 4 लिया और यहाँ पे 1 4 1 प्लस 4 और 2 प्लस 3 इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पे मैं इसको भी ऐसा कह सकते हैं दोस्तों, ए बी का संबंध ए बी के साथ, यानी कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए का 4 के साथ संबंध और 2 का 3 के साथ संबंध। इसको वापस पे किया तो यहाँ पे ए बी का संबंध ए बी के साथ बन रहा था, दैट मींस ये समतुल्य होगा दोस्तों। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ सममित के लिए यहाँ पे 2 अवयव ले जाते हैं या 2 अल्फाबेट ले जाते हैं, ए बी या ए और बी, या फिर मैं कह सकता हूँ अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए बी और सी डी इज एप्सिलॉन टू एन क्रॉस एन, दैट मींस ए बी का संबंध यहाँ पे सी डी के साथ किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे 1 2 3 4 1 4 2 3, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे वापस इसको मैंने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे बी प्लस सी को इधर लाया, ए प्लस डी को इधर लेके आया और यहाँ पे इसके जो अल्फाबेट रहेगा बी प्लस सी, इसको सी प्लस बी किया, ए प्लस डी इधर डी प्लस ए किया, ठीक है। अब इसको 1 2 3 4 के रूप में वापस इसको सेट किया, दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ ए बी का सी डी के साथ संबंध, सी डी का ए बी के साथ, दैट मींस यहाँ पे ये सममित होगा, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा यूनिक तरीका होता है, वैसे जो ट्रेडिशनल तरीका दोस्तों उसके हिसाब से भी इसको हम निकाल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ए बी का सी डी के ए बी सी डी और ई एफ इज एप्सिलॉन एन क्रॉस एन, दैट मींस संक्रामक के लिए ए बी सी दी जाता है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ए बी सी डी और ई एफ इसमें हमें जोड़ना पड़ेगा, दैट यहाँ पे एप्सिलॉन एन क्रॉस एन, दैट ए बी का संबंध सी डी के साथ, इसको मैं 1 2 3 4 में 1 4 2 3 इस प्रकार से सेट किया, ठीक है। एंड सी डी का संबंध ई एफ के साथ 1 4 और 2 3, ठीक है। अब इसको मैं क्या करा दोस्तों, ऐड करा तो यहाँ पे डी ओ सी यहाँ से कट गया, दैट ए प्लस ए बचा और ए प्लस ई, ठीक है। 1 3 1 4 2 1 4 2 3, दैट यहाँ पे ए बी का संबंध ई एफ के साथ, दैट ये संक्रामक होगा। तो संक्रामक समतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो ये तुल्यता संबंध होगा, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और दोस्तों ऐसा कैसा कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा उसमें और इसमें, ठीक है। तो इनको बिना विलंब किए दोस्तों उतारे, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं दोस्तों, ठीक है, और हमें इनको करना है। इसको हटा देता हूं दोस्तों मैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं अगेन।
ऐसे क्वेश्चन में दोस्तों डायरेक्ट यहाँ पे आंसर निकलना चाहिए, या फिर मैं कह सकता हूँ हमें ऐसा पूरा लंबा करे जरूरी नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट इनके आंसर हमें दिमाग में सेट हो जाते हैं, आज से ही हो जाएंगे दोस्तों, और एग्जाम तक आपके दिमाग में रहेंगे। यानी ऐसा क्वेश्चन आते हैं आपका दोस्तों करेक्ट आंसर होना चाहिए, ऐसा मैं आशा कर रहा हूँ, और आशा भी नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, पूरा पूरा मुझे विश्वास है कि आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे। डायरेक्ट यहाँ से आंसर मिलता है दोस्तों, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं है क्वेश्चन ये, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, इसी क्वेश्चन में यहाँ पे जो प्लस है वहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, मल्टीपल का साइन लगा रहा हूँ। आई थिंक आप समझ रहे हैं दोस्तों, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीपल का साइन, और कुछ भी किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है, जहाँ पे प्लस है वहाँ पे मल्टीपल का साइन, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे a प्लस डी और b प्लस सी की जगह a इंटू डी और b इंटू सी लिख रहा हूँ, ठीक है, और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। जैसे यहाँ बात कर रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे कि प्राकृत संख्या के समुच्चय में, प्राकृत संख्या के समुच्चय में समुच्चय में n क्रॉस समुच्चय n क्रॉस n में परिभाषित संबंध आप इस प्रकार से परिभाषित है कि AB का संबंध CD, AB का संबंध CD के साथ इस प्रकार से है कि A इंटू डी और A इंटू डी और B इंटू सी, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं इसको अगेन वापस में क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है, ठीक है, और इसको इस प्रकार से लिखा। एंड यहाँ पे दोस्तों अगेन हमारे पास क्या है 1 और 4, ठीक है, और 2 और ये 3, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैंने इसको किया। अब मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ दोस्तों नेक्स्ट आगे अगेन, यहाँ पे सबसे पहले बात कर रहा हूँ दोस्तों समतुल्य के लिए, और समतुल्य के लिए हमें पता दोस्तों कि समतुल्य के लिए हमें पता दोस्तों कि AB इज एप्सिलॉन A और B इज एप्सिलॉन n क्रॉस n होगा, ठीक है दोस्तों, n क्रॉस n होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि जस्ट AB का जो संबंध है, AB का संबंध यहाँ पे CD के साथ दोस्तों इस प्रकार से है कि A इंटू डी बराबर B इंटू सी, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर मैं इसको अल्टरनेटली सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे हमने समतुल्य के लिए यहाँ पे एक ही एलिमेंट यानी AB ही लेंगे, ठीक है दोस्तों। AB का AB के साथ संबंध, ठीक है, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों AB का AB के साथ संबंध, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट इसको मैं कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ AB का AB के साथ संबंध दोस्तों हमारे पास किस प्रकार से रहेगा, यानी 1 2 3 4, इसको ले रहा हूँ मैं 1, इसको ले रहा हूँ मैं 2, इसको ले रहा हूँ मैं 3 और इसको ले रहा हूँ मैं 4, ठीक है। दैट यहाँ पे 1 3 1 1 4 2 3, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे जस्ट मैं कह सकता हूँ दोस्तों AB जस्ट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों A का 4 के साथ A B 4 भी A है, ठीक है। और यहाँ पे बराबर दोस्तों मैं कह सकता हूँ जस्ट हमारे पास 2 3, ठीक है, B और A, ठीक है दोस्तों, B और A इस प्रकार से हमारे पास ये रहा है। यहाँ पे मैं इसको वापस पे करना चाहूँ दोस्तों, यानी कि वापस पे करा, ये हमारे पास क्या दोस्तों, इसकी जो सिचुएशन बनी है हमारे पास, यानी कि जस्ट मैं कह रहा हूँ दोस्तों 1 4, ये 1 है, ये 4 है, ठीक है, ये 1 है हमारे पास, ये 4 है और ये 2 है और ये 3 है, ठीक है दोस्तों। इसको मैं वापस पे करूंगा तो किस प्रकार से सिचुएशन बनेगी दोस्तों, हमारे पास 1 2 3 4 की 1 2 3 4 की बनेगी, ठीक है। दैट यहाँ पे एक क्या है दोस्तों, एक हमारे पास A है और B हमारे पास क्या दोस्तों B है ये वाला, और इज इक्वल टू यहाँ पे 2 क्या है दोस्तों हमारे पास यहाँ पे B है और A क्या है दोस्तों हमारे पास वापस अगेन ये एक मिनट सॉरी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको पे करना है, ठीक है दोस्तों, इसको क्या करना पे 1 2 3 4 A क्या दोस्तों हमारे पास A है और B क्या हमारे पास दो क्या है दोस्तों B है, ठीक है। इस प्रकार से इसका संबंध दोस्तों यहाँ पे वापस में कह रहा दोस्तों 3, ठीक है, और 3 4, 3 क्या हमारे पास A है, ठीक है, और 3 ठीक है, और 4 क्या दोस्तों हमारे पास B है, ठीक। इस प्रकार से हमारे पास कह सकते हो दोस्तों ये समतुल्य होगा, ये क्या होगा दोस्तों समतुल्य होगा, ठीक है, यानी कि पहले का पहले के साथ संबंध, ठीक है दोस्तों। यानी कि यहाँ पे मैं क्या दोस्तों AB का संबंध AB का संबंध AB के साथ इसको 1 2 3 4 लिया और इसको मैं सेट करा अकॉर्डिंग टू दिस, यानी 1 4 2 3, तो 1 4 2 3 इस प्रकार इसको मैंने वापस अगेन पे किया तो दोस्तों हमारे पास ये इसके इक्वल में आ रहा है, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या है हमारे पास ये समतुल्य है, ठीक है। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों ये सममित के लिए बात कर रहा हूँ, सममित के लिए किस प्रकार से बात कर रहा हूँ दोस्तों, देखो यहाँ पे सममित के लिए यहाँ पे पास 2 एलिमेंट लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे AB और CD दोनों लेंगे, ठीक है। AB एंड CD इज एप्सिलॉन n क्रॉस n, ठीक है दोस्तों। दैट मींस यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों कि AB
रिलेशन विद सी डी इज, यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों ए डी बराबर बी सी, इस प्रकार से इसको मैं क्या कर रहा हूँ, बीसी को इधर लेके आया, ये बीसी को इधर लिया और एडी को इधर ले लिया, यहाँ पे बीसी और एडी को इंटरचेंज कर रहा हूँ दोस्तों इसके सीक्वेंस में, ठीक है, यानी कि बीसी का यहाँ पे मैं लिखा सीबी और यहाँ पे एडी का डी ए लिखा, ठीक है दोस्तों। दैट इसको मैं अगेन पे करा वापस, ठीक है दोस्तों। इसको पे कैसे करा दोस्तों, इसको मैं कैसे ले रहा हूं, अकॉर्डिंग टू दिस, यहाँ पे मैं कह रहा हूं दोस्तों 1 4, ठीक है, 1 4 2 और 3, ठीक है दोस्तों। दैट 1 2 3 4 के रूप में सेट करना है इसको, ठीक है। वापस दैट यहाँ पे मैं 1 किया दोस्तों सी, 2 किया हमारे पास डी, ठीक है। इसका रिलेशन हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ 1 2 3 4, 3 के हमारे पास दोस्तों ए है, ठीक है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों 4 के हमारे पास बी है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं कह सकता हूँ दोस्तों ए बी का सी डी के साथ संबंध, सी डी का ए बी के साथ संबंध, इस प्रकार से हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, ये सममित होगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दोस्तों, ये क्या रहेगा हमारे पास, सममित रहेगा, सममित होगा, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगा दोस्तों हमारे पास, ये सममित होगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसमें आगे संक्रामक की, और संक्रामक के लिए यहाँ पे दोस्तों देखो इस प्रकार से यहाँ जो से रहने वाली संक्रामक के लिए यहाँ पे हमारे पास इसमें 3 अवयव ले जाते हैं, ए बी सी डी और ई एफ, इसको साथ में लगे ए बी सी डी और ई एफ, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको ले, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, सबसे पहले ए बी का रिलेशन ले रहा हूँ मैं सी डी के साथ, और इसका हमारे पास दो एक्सपांडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज दैट यहाँ पे ए इंटू डी और यहाँ पे बी इंटू सी रहेगा, ठीक है। फिर बाद में अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सी डी का रिलेशन यहाँ पे ई एफ के साथ, और किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों देखो यहाँ पे 1 4 2 3, ठीक, तो एक यहाँ पे क्या हमारे पास दोस्तों सी, 4 के यहाँ पे एफ है, ठीक है, एफ, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों आगे अगेन 2 3 डी और ई, डी और ई, ठीक है। इस प्रकार से मैंने किया। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे दोस्तों इसको इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, इन दोनों की क्या कर लेते हैं दोस्तों, इन्हें गुणा कर लेता हूं, ठीक है दोस्तों। इनको क्या कर रहा हूं मैं, मल्टीपल कर रहा हूं, ठीक है दोस्तों। इनको आपस में मल्टीपल करें, ठीक है। दैट इज एडी, यानी लेफ्ट को लेफ्ट के साथ मल्टीपल, एडी सी एफ, एंड यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों बी सी एंड डी ई, ठीक है दोस्तों। अब जो कट्टा है उसको काट देते हैं, देखो दोस्तों यहाँ पे सी डी से सी डी कट्टा है, सी डी से सी डी कट्टा, दैट यहाँ पे बच क्या रहा है दोस्तों, यहाँ पे बचा रहा है यहाँ पे ए एफ और इधर क्या बच रहा है दोस्तों बी ई, ठीक है। दैट यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, एक ये 4 है हमारे पास, ये हमारे पास 2 है और ये इसका 3 है। इसको वापस क्रिएट करा दोस्तों, दैट 1 2 3 4 के रूप में लिखेंगे। एक हमारे पास दोस्तों क्या है, 1 2 हमारे पास बी है, ठीक है। इसका समझ यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ 3 हमारे पास ई है और यहाँ पे 4 हमारे पास एफ है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास कह सकते हो दोस्तों संक्रामक होगा, संक्रामक होगा, और संक्रामक है तो ये फिर क्या रहेगा दोस्तों, तुल्यता संबंध ये रहने वाला है, ठीक है दोस्तों। आई थिंक आपको किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों, अच्छे से आप इसको समझ पा रहे हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसको बताया, और डाउट है तो दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो दोस्तों। अगर पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा से वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन क्लिक करें, जिससे कि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन भी प्राप्त हो सके, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर दोस्तों ऐसा कैसा और क्वेश्चन ले रहा हूँ, इनको एक बार बिना विलंब किए दोस्तों उत्तर, फिर बाद नेक्स्ट हम अगेन बात करते हैं इसके बाद आगे वाले क्वेश्चन की, ठीक है। नेक्स्ट अगेन ले रहा दोस्तों क्वेश्चन में, और क्वेश्चन
आगे वाला भी ऐसा कैसा, ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट वगैरह वो का वो है दोस्तों हमारे पास, ठीक, कंसेप्ट कौन सा, थोड़े तो समझ वाला ही है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों नेक्स्ट ऐसा ही है हमारे पास, ठीक है। जब यहाँ पे दोस्तों मैं अगेन बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और इसमें मैं ले रहा हूँ कि प्राप्त संख्या के समुच्चय n क्रॉस n में परिभाषित संबंध r इस प्रकार से परिभाषित है कि यहाँ पे लिख रहा हूँ दोस्तों ए बी का संबंध यहाँ पे सी डी के साथ किस प्रकार से, देखो दोस्तों यहाँ पे ए बी का संबंध सी डी के साथ इस प्रकार से ए डी प्लस, देखो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों ए इंटू डी, ए इंटू डी कोष्टक बंद बी प्लस सी, ठीक है, बराबर यहाँ पे ले रहा हूँ बी इंटू सी कोष्टक बंद और यहाँ पे लिख रहा हूँ ए प्लस डी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये क्या है दोस्तों, रिलेशन हमारे पास है। आई थिंक आपको ये अच्छे से समझ आ रहा है दोस्तों, यहाँ पे किस प्रकार से इसको लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि ए बी का संबंध सी डी के साथ इस प्रकार से है, ठीक है, कि ए इंटू डी बी प्लस सी और बी इंटू सी ए प्लस डी। मतलब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों, अगर इसको मैं एक लेता हूँ और इसको मैं दो लेता हूँ और इसको मैं तीन लेता हूँ और इसको मैं चार लेता हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास एक इंटू चार, एक इंटू चार, ठीक है, एंड यहाँ पे दो प्लस यहाँ पे क्या बनी स्थिति दोस्तों, दो प्लस तीन, ठीक है, दो प्लस यहाँ पे हमारे पास कितनी बन रही है, तीन बन रही। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बन रहा है दोस्तों, दो इंटू तीन, ठीक है, दो इंटू तीन और यहाँ पे एक प्लस चार, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हमारे पास ये बन रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, और सोल्व किस प्रकार से कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों, नेक्स्ट इसको सॉल्व करने की कोशिश कर लेते हैं। सौतेले के लिए सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों, सौतेले के लिए किस प्रकार से बात कर रहा हूँ, देखो दोस्तों यहाँ पे ज्यादा कुछ मैं लिखाऊंगा नहीं दोस्तों, इसको मैं डायरेक्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सौतेली के लिए यहाँ पे दोस्तों किस प्रकार से रहेगा, यानी ए बी का संबंध यहाँ पे, यानी ए बी इज एप्सिलॉन एन क्रॉस एन, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से लिखा है। यानी यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, ए बी का संबंध ए बी के साथ, ए बी का जो रिलेशन है दोस्तों ए बी के साथ किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये एक है, ये हमारे पास दो है, ठीक है, फिर बाद यहाँ पे ये तीन है और ये हमारे पास क्या दोस्तों चार है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको लिखा। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, इसको वापस इसको एक्सपांडेड फॉर्म अकॉर्डिंग टू दिस कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पे एक इंटू चार है, ए इंटू बी, फिर बाद यहाँ पे दो प्लस तीन है बी प्लस ए, ठीक है, फिर बराबर यहाँ पे बी इंटू सी, यानी कि बी इंटू ए और यहाँ पे ए प्लस डी यानी ए प्लस बी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैं इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसको वापस में पे करूंगा दोस्तों, ठीक है, या फिर आप देख सकते हैं दोस्तों, यानी कि ए इंटू बी दे रखा है, ए इंटू बी दे रखा है, बी इंटू ए, गुणा करने पर हमारे पास सेम रहता है दोस्तों, ए इंटू बी या बी इंटू ए प्लस बी या बी प्लस ए प्लस बी, यानी कि दोस्तों मैं कह सकता हूँ दोस्तों, डायरेक्ट कह सकता हूँ हमारे पास क्या रहेगा दोस्तों, सौतेले रहेगा। क्या रहेगा दोस्तों, सौतेले रहेगा। या फिर अगेन इसको सेट करना चाहे तो भी दोस्तों कर सकते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ सौतेले होगा, ठीक है। यानी अगर हम न्यूमेरिक वैल्यू लेके देखें दोस्तों इसमें, ठीक है, न्यूमेरिक वैल्यू देखें ए इंटू बी और ए इंटू बी का यहाँ बी इंटू ए दे रखा है, ठीक है, बी प्लस ए का यहाँ पे ए प्लस बी दे रखा है, देखने से सौतेले होगा, ठीक है दोस्तों। अब मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इसी में बात करें दोस्तों, यहाँ पे सममित के लिए सममित की जो हमारे पास स्थिति रहेगी दोस्तों किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, सममित के लिए यानी ए बी और सी डी इज एप्सिलॉन टू एन क्रॉस एन। और यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों, इसमें यहाँ पे सबसे पहले वही वाली स्थिति लिख देते दोस्तों, ए बी का जो रिलेशन है, ए बी का रिलेशन सी डी के साथ किस प्रकार से दोस्तों, यहाँ पे कि ए इंटू डी और यहाँ पे बी प्लस सी, अगेन यहाँ पे बी इंटू सी एंड यहाँ पे ए प्लस डी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से लिखा, दैट मींस इसको मैं वापस
जस्ट यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों इंटरचेंज करूँ, फिर बाद में इसके अल्फाबेट चेंज करूँ, ठीक है। इतना लंबा चौड़ा नहीं करके दोस्तों मैं इसको क्या कर लेता हूँ, देखो दोस्तों, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे ए बी का जो संबंध है सी डी के साथ है, या फिर मैं कह सकता हूँ दोस्तों इसको जो हमारे पास ट्रेडिशनल जो तरीका सी डी का संबंध ए बी के साथ किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मैं कह सकता हूँ दोस्तों जस्ट यहाँ पे ए इंटू डी गया तो यहाँ पे सी इंटू बी, ठीक है, सी इंटू बी। फिर बाद में यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सी इंटू बी और यहाँ पे डी प्लस ए, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों डी इंटू ए और यहाँ पे बी प्लस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों सी प्लस बी, ठीक है। इस प्रकार से हमारे पास कह सकता हूँ दोस्तों ये वाली यानी ये वाली सिचुएशन हमारे पास क्या रहेगी दोस्तों, इक्वल रहेगी, ठीक है। इसको मैं वापस सेट करना चाहूँ तो हमारे पास ये दोनों इक्वल रहेंगे दोस्तों, ठीक है। ये दोनों हमारे पास क्या रहेंगे दोस्तों, इक्वल रहेंगे। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये हमारे पास क्या रहेगा, सममित होगा, ठीक है दोस्तों। इसको मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, ज्यादा कुछ विशेष नहीं कर रहा हूँ। वैसे जैसे लास्ट दो क्वेश्चन हमने किए थे, यहाँ पे मैं इसको इस साइड में लाता, फिर यहाँ पे इधर इसको इस साइड में, देखो बीसी का पहले तो इसको इस साइड में लाता, इसको इस साइड में लाता, ठीक है। फिर बाद में उसके बाद यहाँ बीसी का सी डी करता, ए प्लस डी का डी प्लस ए, ठीक है। फिर बाद में यहाँ पे मैं ए डी का डी ए बी प्लस सी का, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों बी प्लस सी का सी प्लस बी, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सममित होगा हमारे पास, ठीक है दोस्तों, ठीक है। इस अल्टरनेट करके फिर बाद इसको वापस इस साइड में पे करता, ठीक है दोस्तों, तब पे करता और ये हमारे पास क्या रहता दोस्तों, इक्वल रहता, ठीक है। दैट मींस यहाँ पे मैं कैसा यानी इनवर्स में इक्वल रहता, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे पास क्या दोस्तों, सममित होगा। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे इसके लिए मैं आगे बात करूँ तो संक्रामक के लिए, और संक्रामक की स्थिति क्या बनेगी दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। संक्रामक के लिए हमारे पास ए बी और सी डी और ई एफ, ठीक है। ये हमारे पास ई एफ इज एप्सिलॉन एन क्रॉस एन, ठीक है दोस्तों, एन क्रॉस एन। यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों इसमें आगे अगेन देखो यहाँ पे सबसे पहले ए बी का सी डी के साथ संबंध, ए बी रिलेशन विद सी डी, और किस प्रकार से रहेगा दोस्तों हमारे पास की यहाँ पे मैं कह रहा हूँ ए इंटू डी बी प्लस सी, और यहाँ पे आगे बात करें दोस्तों बी इंटू सी और ए प्लस डी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से इसको मैंने लिखा। और यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों यहाँ पे सी डी का संबंध, यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों सी डी का संबंध, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ ई एफ के साथ किस प्रकार से रहने वाला दोस्तों, यहाँ पे सी इंटू एफ, ठीक है, यानी ए डी का सी इंटू एफ सी एफ, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सी एफ का डी ई डी प्लस ई, ठीक है। अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों इसके बाद यहाँ पे बी सी यानी कि डी ई, और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ डी ई और ए प्लस डी, मतलब यहाँ पे अगेन हमारे पास क्या देगा दोस्तों, सी प्लस एफ, ठीक है। अब इनको क्या करें, इसको सॉल्व कैसे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इनको सॉल्व करने का एक ही तरीका दोस्तों, इसको हम क्या करते हैं पहले, यानी कि इसको यहाँ पे सॉल्व करने का जो तरीका रहेगा दोस्तों हमारे पास देखते हैं। इस पहले वाला इक्वेशन होगा दोस्तों ऊपर वाला इक्वेशन, और इसको मैं यहाँ पे एक दूसरे से यानी अल्टरनेटली चेंज करूंगा, ठीक है दोस्तों। यानी कि ये मल्टीपल में जाते डिवाइड में, ये मल्टीपल में जाते किसको जाएगा दोस्तों, डिवाइड में। मतलब यहाँ पे मैं क्या दोस्तों पहला ऑप्शन देखो, यहाँ पे पहली बात कर रहा हूँ दोस्तों इसमें यहाँ पे यानी कि जस्ट बी प्लस सी या बी इंटू सी मल्टीपल में जाते किसका होगा दोस्तों, डिवाइड में, बी प्लस सी डिवाइड बाई बी इंटू सी, और इस साइड में यहाँ पे ए प्लस डी और इधर यहाँ पे ए इंटू डी, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से मैंने इसको किया। अब यहाँ पे मैं अगेन में बात कर रहा हूँ दोस्तों इसी प्रकार से इसको करने के बाद यहाँ नीचे वाला इसको भी मैं ऐसे कैसे कर रहा हूँ दोस्तों, सी प्लस एफ, या फिर मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों बी प्लस ई बट्टा यहाँ पे बी प्लस ई बट्टा यहाँ पे ई, एक मिनट यहाँ पे हमने कुछ गलत कर ले गया, हाँ ये यहाँ पे हमारे पास डी आएगा ना दोस्तों, यहाँ पे ये बी तो आएगा नहीं, यहाँ पे हमारे पास सी डी ई एफ, दैट यहाँ पे डी आएगा, ठीक है। थोड़ा सा आपने मुझे बताया नहीं दोस्तों, आई थिंक आपने पता चल गया होगा, ठीक है। ई और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ई एफ या ई डी, ठीक है दोस्तों। अगेन यहाँ पे मैं बात कर लेता दोस्तों इसके बाद यहाँ पे सी प्लस एफ और यहाँ पे सी इंटू डी, ठीक है दोस्तों। अब इनको सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे आपस में कट रहे हैं, कौन कौन से कट रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन बी आएगा, ठीक है। इस साइड में यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन डी, ठीक है। इस साइड में क्या है दोस्तों 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए आ रहा है। इसमें भी अगर आगे सॉल्व करते हैं दोस्तों इसको देखो 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी, एंड इस साइड में दोस्तों यहाँ पे हमारे पास 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ, ठीक है।
अब इनको क्या करो दोस्तों, अब इनको ऐड करा, ठीक है, इनको क्या करा दोस्तों, ऐड करा, और ऐड करने के बाद यहाँ पे हमारे पास कैसी सिचुएशन बन रही है देखो दोस्तों, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ ऐड कर रहा हूँ, 1 प्लस सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस यहाँ पे 1 अपॉन ई प्लस 1 अपॉन डी, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे 1 अपॉन डी प्लस 1 अपॉन ए एंड प्लस 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन एफ, ठीक है। अब जो आपस में करते हैं दोस्तों उसको काट लेते हैं, देखो डी ए, डी वाला ये हमारे पास इकट्ठा, एक मिनट थोड़ा सा वो गलत हो रहा है यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, सी का 1 अपॉन सी का 1 अपॉन सी किससे कट जाएगा, 1 अपॉन बी का नहीं कटा, 1 अपॉन देखो डी का कटा, 1 अपॉन डी का 1 अपॉन डी के साथ कट गया, बच क्या रहा दोस्तों बी और ई बच रहा है, 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन ई बच रहा है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे क्या बच रहा है दोस्तों हमारे पास 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन एफ बच रहा है, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं, एलसीएम लेके इसको क्या करते हैं दोस्तों, सोल्व करते हैं। आई थिंक आपको दिख रहा है, एक बार चेक कर लो दोस्तों, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ठीक है। आपको ये दिख तो आई थिंक रहा है दोस्तों, ठीक है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे नेक्स्ट इसको एलसीएम लेके सोल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे इसको सोल्व कर लेते हैं, देखो यहाँ पे सोल्व करा, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखते दोस्तों आगे इसको पहले यहाँ पे ई प्लस बी प्लस ई, ठीक है, बी प्लस ई बट्टा यहाँ पे बी ई, और इस साइड में हमारे पास क्या रहा दोस्तों ए प्लस एफ बट्टा ए एफ, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेता दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास बी यहाँ पे ए एफ इंटू बी प्लस ई बराबर यहाँ पे हमारे पास मैं कह रहा हूँ दोस्तों बी ई बी और ए प्लस है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास दोस्तों कह सकता हूँ कि संक्रामक और संक्रामक है, तो यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों तुल्यता संबंध रहेगा, ठीक है। संक्रामक है तो ये क्या रहेगा दोस्तों, तुल्यता संबंध हमारे पास ये रहने वाला, ठीक है दोस्तों। आप आसानी इसको चेक कर सकते हैं, हमारे पास जो ये स्थिति बन रही होगी वो स्थिति यहाँ पर भी बन रही है, ठीक है। यहाँ पे ए बी और सी डी के बीच, तो यहाँ पर भी ए बी या फिर मैं कह सकता हूँ ए बी का ई एफ के साथ और ए बी का ई एफ के साथ एक सिचुएशन बन रही है, ठीक है दोस्तों। दैट यहाँ पे इस प्रकार से हमारे पास रहेगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्तों, ऐसा कैसा क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, उनको भी हम कोशिश करते हैं दोस्तों सोल्व करने की, ठीक है। तो जल्दी से एक बार बिना विलंब किए दोस्तों इनको उतार लें, फिर हम नेक्स्ट अगेन ऐसा क्वेश्चन में और लेने की कोशिश कर लेते हो दोस्तों। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है किसी भी प्रकार का तो देख सकते हैं दोस्तों, सोल्व करें इनको, ठीक है। आप खुद सेल्फ प्रैक्टिस करें, ठीक है। और एग्जाम में इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आपको अगर एक बार आपको पता चल गया, ठीक है, बाकी का फिर बाद में कैसा भी रिलेशन हमारे पास आ जाए हम इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इतना लंबा उसको करने की जरूरत नहीं है हमें तो हमारा कंसेप्ट हमें पता होना चाहिए। प्रैक्टिस तो है, आपको अपने जो प्रैक्टिस सेट से मिला है दोस्तों, और वहीं से किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट करके बताए दोस्तों, वो क्वेश्चन किस प्रकार से रहेगा मैं बताऊंगा। तो अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आगे वाले क्वेश्चन के लिए, और आगे वाला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, देखो इसको मैं हटा देता हूँ पूरा का पूरा। और इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे दोस्तों, हम यहाँ पे नेक्स्ट सेशन के अंदर बात करेंगे दोस्तों फंक्शन के बारे में, ठीक है। फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे अगला सेशन के अंदर। आज के लिए हमारे पास रिलेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बने दोस्तों उसको कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम फंक्शन की बात करेंगे। फंक्शन को कंप्लीट करते हैं यहाँ पे दोस्तों हम ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आएंगे, ठीक है। इसके ऊपर आएंगे दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर आएंगे, ठीक है। काफी टॉपिक दोस्तों जो मैं कह रहा हूँ पॉइंट ऑफ एग्जाम, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो बीएससी इंजीनियरिंग वालों के लिए मैंने क्वेश्चन करवाए थे दोस्तों, वहां से आप देख सकते हैं दोस्तों, वहाँ आपने यूट्यूब पे जाके यानी सीधा अकेडमी की प्लेलिस्ट हमारे पास
बीएससी इन इंजीनियरिंग, ठीक है, वहां पे मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, लीनियर अलजेब्रा, ठीक है, या फिर मैं कह सकता हूँ अलजेब्रा, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने बात की है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ से आप काफ़ी टॉपिक क्लियर कर सकते हो दोस्तों, लेकिन मैं यहाँ बोर्ड पे तो करूँगा सेकेंड ईयर के लिए पर्टिकुलर, लेकिन अगर आप एडवांस पे देखना चाहते हो तो वहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों पूर्णांकों का समुच्चय, और पूर्णांकों का समुच्चय किस प्रकार से देखो दोस्तों, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पूर्णांकों का समुच्चय, और पूर्णांकों का समुच्चय दोस्तों इस प्रकार से हमारे पास देखो कि Z1 का संबंध, यहाँ पे लिखा दोस्तों Z1 का संबंध Z2 के साथ किस प्रकार से दोस्तों कि Z1 माइनस Z2, यहाँ पे लिख रहा दोस्तों मैं Z1 माइनस Z2 डिवाइड बाय Z1 प्लस Z2, क्या दोस्तों वास्तविक संख्या, क्या है हमारे पास वास्तविक संख्या, यहाँ पे लिख देते दोस्तों रियल नंबर, वास्तविक संख्या है, ठीक है, क्या दोस्तों वास्तविक संख्या, इस प्रकार से इसको मैंने यह इसको कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले जस्ट समतुल्य के लिए, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें क्या है पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का एक समुच्चय है, ठीक है, जिसमें यहाँ पे Z1 का Z2 के साथ संबंध किस प्रकार से दोस्तों Z1 माइनस Z2, Z1 प्लस Z2 क्या है दोस्तों वास्तविक संख्या, रियल नंबर, रियल नंबर हमारे पास दोस्तों किसी भी प्रकार का हो सकता है, ठीक है, यानी कि वो पूर्णांक पर मैं यहाँ पर मैं सब प्रकार की संख्या आ जाती है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले किसके लिए, समतुल्य के लिए बात कर रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। तो समतुल्य के लिए यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, समतुल्य में हमारे पास यहाँ पे Z1 और Z2 लिया हुआ है, यहाँ पे समतुल्य में सिर्फ Z1 ही लेंगे, ठीक है, यानी Z2 को भी Z1 के साथ रिप्लेस करेंगे, दैट मींस मैं कह सकता हूँ दोस्तों यहाँ पे कि Z1 इज पूर्णांकों का समुच्चय दे रखा, दैट मींस यहाँ पे मैं Z इज एप्सिलॉन I, ठीक है, इस प्रकार से मैं इसको ले रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि Z1 का संबंध यहाँ पे Z1 के साथ दे रहा हूँ, किस प्रकार से रहेगा दोस्तों, यहाँ पे Z1 माइनस Z1 डिवाइड बाय Z1 प्लस यहाँ पे Z1, दैट मींस यहाँ पे 0/2 Z1 रहेगा, और यहाँ पे दोस्तों 0/2 Z1 यहाँ पे क्या कह सकते हो दोस्तों, ये वास्तविक संख्या होगी नहीं होगी बताओ मुझे, 0 वास्तविक संख्या होती है हमारे पास, दैट मींस यहाँ पे अगर ये वास्तविक है तो ये क्या दोस्तों समतुल्य भी है, क्या है दोस्तों समतुल्य भी है, ठीक है, इस प्रकार से मैंने इसको किया। नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे अगेन यहाँ पे मैं बात करूंगा दोस्तों सममित के लिए, और सममित के लिए यहाँ पे किस प्रकार से सिचुएशन रहेगी दोस्तों, यहाँ पे देखो मैं कह रहा हूँ दोस्तों Z1 एंड Z2 इज एप्सिलॉन I पूर्णांक का समुच्चय, और यहाँ पे इसके लिए जो सिचुएशन है दोस्तों Z1 का संबंध, यहाँ पे Z1 का संबंध यहाँ पे Z2 के साथ किस प्रकार से दोस्तों Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2, इसको मैं यहाँ पे दोस्तों मैं कह रहा हूँ इसको अगर मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर ये वास्तविक संख्या हमारे पास, ये क्या है दोस्तों हमारे पास ये वास्तविक संख्या है, अगर यहाँ पर हमारे पास दोस्तों ये क्या है वास्तविक संख्या है, तो मैं कह रहा हूँ दोस्तों Z2 का Z1 के साथ संबंध, यहाँ पे Z2 माइनस Z1 ये भी तो हमारे पास वास्तविक संख्या रहेगी दोस्तों, ये भी तो हमारे पास वास्तविक संख्या रहेगी। अगर हमारे पास Z1 माइनस Z2 बटा Z1 प्लस Z2 और Z2 माइनस Z1 प्लस Z2, और ये भी हमारे पास अगर वास्तविक संख्या है, दैट मींस यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या है हमारे पास सममित है, ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये क्या रहेगा हमारे लिए सममित होगा, ठीक है, इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ दोस्तों ये सममित हमारे लिए होगा। नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों संक्रामक के लिए, और संक्रामक के लिए हमारे पास स्थिति किस प्रकार से रहेगी दोस्तों, यहाँ पे क्या Z1 और Z2 और Z3 इज एप्सिलॉन टू I, दैट मींस यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों Z1 का रिलेशन Z2 के साथ इस प्रकार से दोस्तों हमारे पास Z1 माइनस Z2 बट्टा यहाँ पे Z1 प्लस Z2, ठीक है, एंड यहाँ पे फिर बाद में नेक्स्ट अगेन में बात करें दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे Z2 का संबंध यहाँ पे Z3 के साथ किस प्रकार से रहेगा दोस्तों Z2 माइनस Z3, और यहाँ पे Z2 प्लस Z3, और इसको दोनों को मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, ये अगर ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक है, ठीक है, और ये भी हमारे पास वास्तविक है, ठीक है, दैट यहाँ अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं इनको ऐड नहीं करके मैं इनको क्या कर रहा हूँ इंटीग्रल्स के फॉर्म में लिखा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ दोस्तों अगर हमारे पास Z1 माइनस Z2 और Z1 प्लस Z2 माइनस Z3 एंड यहाँ पे Z3 और Z2 और Z3 ये सारे के सारे अगर वास्तविक है, ये सारे के सारे दोस्तों क्या है वास्तविक है, यानी कि अगर हमारे पास ये अगर सारे के सारे दोस्तों क्या है वो वास्तविक है, तो हमारे पास Z1 मैं कह रहा हूँ दोस्तों Z1 Z2 और Z3 ये भी क्या रहेंगे दोस्तों वास्तविक होंगे, ये भी हमारे पास क्या रहेंगे दोस्तों वास्तविक होंगे। और मैं कह रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे Z1 माइनस Z3 एंड यहाँ पे मैं बात करूँ तो Z1 माइनस Z3 और Z1 प्लस
Z3 ये भी क्या रहेंगे दोस्तों वास्तविक होंगे। एंड यहाँ पर अगर ये वास्तविक है तो इनका जो इंटीजर है दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों Z1 माइनस Z2 यानी कि इनका फ्रैक्शन फॉर्म, या फिर मैं कह सकता हूँ Z1 प्लस Z3 ये भी क्या रहेगा दोस्तों वास्तविक रहने वाला है। ठीक है, अगर ये वास्तविक है तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों Z1 का Z3 के साथ जो हमारे पास संबंध रहेगा दोस्तों वो संक्रामक रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा दोस्तों संक्रामक रहेगा, और संक्रामक है तो ये क्या रहेगा दोस्तों तुल्यता संबंध रहेगा। ठीक है, ये तुल्यता संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमारे पास ये क्वेश्चन है। आई थिंक आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए दोस्तों। इनको एक बार जल्दी से बिना विलंब किए हुए करें, फिर बाद में नेक्स्ट अगेन हम बात करेंगे दोस्तों कुछ नई सिचुएशन के बारे में। ठीक है, जो हमें आगे की स्थिति में लेके जाएगा। ठीक है, कुछ कंडीशन बता रहा हूं दोस्तों, हमारे पास तुल्यता संबंध हो गया है, इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। ठीक है, और तुल्यता संबंध से रिलेटेड कुछ कंडीशन होती है दोस्तों, उसको मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इनको जल्दी से दोस्तों उतार ले आप। देखो यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ दोस्तों स्पीड से। ठीक है, और आप स्पीड से आई थिंक कर लिए होंगे। नेक्स्ट बात करा दोस्तों, इसके बाद वास्तविक संज्ञा के बारे में दोस्तों आप अच्छे से जानते हो। इसमें अगर आपको कंफ्यूजन हो सकता है सर ये कैसे वास्तविक संज्ञा बन रही, ये कैसे वास्तविक संज्ञा बन रही, तो यहाँ पे दोस्तों कोई भी वास्तविक संज्ञा यानी कि किसी भी प्रकार की हो सकती है, प्लस माइनस डिवाइड बाय रूट में, या फिर मैं कह सकता हूँ किसी भी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी सिचुएशन के अंदर ये Z1 Z2 Z3 क्या रहेगी दोस्तों वास्तविक संज्ञा रहेगी। दो वास्तविक संज्ञा में से दो वास्तविक संज्ञा जोड़े तो हमारे पास वास्तविक संज्ञा आती है, और घटाए तो भी वास्तविक संज्ञा आती है। ठीक है, और डिवाइड करें तो भी क्या आती है दोस्तों वास्तविक संज्ञा आती है। इसलिए मैंने ये तो लास्ट वाली जो कंडीशन लिखी दोस्तों वो इस प्रकार से। ठीक है दोस्तों, आई थिंक आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे मैं किस प्रकार से इसको कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ इसके बाद यहाँ पे कुछ नई कंडीशन के बारे में जो हमें तुल्यता संबंध के बारे में बताता है। ठीक, क्वेश्चन में नहीं करूँगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों सबसे पहले कि यदि यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों कि यदि R1 ठीक है या R तुल्यता संबंध है, तो यहाँ पे कंडीशन है दोस्तों यदि R तुल्यता संबंध है तो तुल्यता संबंध है तो यदि R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या है यदि R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। R इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, R इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूं दोस्तों आगे वाली कंडीशन मैं कह रहा दोस्तों यहाँ पे R व S, यहाँ पे कह रहा दोस्तों R व S तुल्यता संबंध है, R व S तुल्यता संबंध है। ठीक है, R व S तुल्यता संबंध है तो R व S तुल्यता संबंध है तो R इंटरसेक्शन S B, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ तो R इंटरसेक्शन S B यहाँ पे क्या रहेगा दोस्तों तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, R इंटरसेक्शन S B तुल्यता संबंध होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ इसके बाद यहाँ पे आगे की सिचुएशन में थर्ड, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों R व S तुल्यता संबंध है, R व S तुल्यता संबंध है। ठीक है, R व S तुल्यता संबंध है तो R व S तुल्यता संबंध है तो R यूनियन S। ठीक है, R यूनियन S तुल्यता संबंध हो, यहाँ पे तुल्यता संबंध हो, यहाँ पे मैं कह रहा दोस्तों यहाँ पे तुल्यता संबंध हो अनिवार्य नहीं, तुल्यता संबंध हो अनिवार्य नहीं है। ठीक है, अनिवार्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ देखो तीनों कंडीशन के बारे में। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ R तुल्यता संबंध है तो R इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा। R व S अगर तुल्यता संबंध है तो R इंटरसेक्शन S भी तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन किए थे दोस्तों फाइनाइट सेट लेकर। ठीक, और यहाँ पे मैं बात कर रहा R व S तुल्यता संबंध है तो R यूनियन S भी तुल्यता संबंध हो ऐसा अनिवार्य, यानी कि R यूनियन S तुल्यता संबंध हो भी सकता है
और नहीं भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कंडीशन पर डिपेंड करता है हमारे पास क्वेश्चन किस प्रकार से है। ठीक है, ये हमेशा आर तुल्यता संबंध होता है, आर इनवर्स भी तुल्यता संबंध होगा, आर और एस तुल्यता संबंध होता है, आर इंटरसेक्शन एस ये हमेशा तुल्यता संबंध रहेगा, आर और एस तुल्यता संबंध है तो आर यूनियन एस हमेशा तुल्यता संबंध नहीं रहेगा, कभी कभार हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अगेन यहाँ पे मैं बात करूँ दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे इसकी नई या फिर नया टॉपिक, और नया टॉपिक रहेगा दोस्तों आंशिक कर्म संबंध, पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है दोस्तों, इसके लिए हमारे पास किस प्रकार से कंडीशन रहती है दोस्तों, उसकी हम यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट अगेन मैं बात कर रहा हूँ, इसके बाद आंशिक कर्म संबंध। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे दोस्तों आज का सेशन यही रखेंगे हम। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम पढ़ेंगे फंक्शन, और यहाँ पे दोस्तों मैंने सेट और रिलेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन मैंने कराए हैं, बहुत सारे अच्छे से कंसेप्ट मैंने दिए हैं। ठीक है, और इनसे रिलेटेड अगर आपको कहीं से भी डाउट रहता है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करो दोस्तों, इसके बाद यहाँ पे आंशिक कर्म संबंध। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग है हमारे पास आंशिक कर्म संबंध। ठीक है, आंशिक कर्म संबंध, और यहाँ पे मैं बात करूं दोस्तों पार्शियल ऑर्डर रिलेशन। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए हमारे पास जैसे हमने तुल्यता संबंध पढ़ा था, उसके लिए हमारे पास अनिवार्य क्या था, समतुल्य, सममित और संकर्मकता। इसके लिए हमारे पास दोस्तों क्या जरूरी है कि आंशिक कर्म संबंध ये होगा, यदि यहाँ पे लिख रहा हूं दोस्तों आंशिक कर्म संबंध होगा यदि, यहाँ पे मैं क्या दोस्तों, यदि R जो हमारे पास है, R जो है हमारे पास वो क्या है दोस्तों, समतुल्य हो। एक तो हमारे पास कंडीशन क्या होती है दोस्तों, समतुल्य हो। R हमारे पास दोस्तों मैं कह रहा हूँ प्रतिसममित हो, यहाँ पे सममित की जगह दोस्तों प्रतिसममित हो। ठीक है, प्रतिसममित हो। नेक्स्ट अगेन मैं बात करूँ दोस्तों, R हमारे पास क्या है दोस्तों, संक्रामक हो। ठीक है, यानी आई थिंक आपको ये समझ आ रहा है दोस्तों। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन किया था, कौन सा क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पे मैं इसके लिए एग्जांपल की मैं बात करूँ, कौन सा यहाँ पे जस्ट प्रतिसममित के बारे में आपको अच्छे से पता है दोस्तों, प्रतिसममित होता क्या। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं कह रहा हूँ A का R के साथ संबंध हो, तो यहाँ पे B का R के साथ संबंध नहीं होना चाहिए। ठीक है, B का R के नहीं, A का B के साथ संबंध, सॉरी यहाँ पे A का B के साथ संबंध हो तो B का A के साथ संबंध नहीं होना चाहिए, वो होता है हमारे पास प्रतिसममित। और इसके लिए यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था दोस्तों कि A का अगर B के साथ संबंध है, A का B के साथ संबंध इस प्रकार से है कि यहाँ पे मैंने बात की थी दोस्तों कि A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, A इज ग्रेटर देन इक्वल टू B, और मैंने यहाँ पे बताया था दोस्तों इसके एग्जाम्पल का भी, और वहां पे हमने तुल्यता संबंध के बारे में नहीं बताया, यानी वो तुल्यता संबंध नहीं था, यानी प्रतिसममित नहीं था तो तुल्यता संबंध होगा ही नहीं दोस्तों। इसके लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल बताया था 1 3 और 2 3 1 और 2 2 3 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये A है ये B है। ठीक है, या फिर मैं इसको एक बार थोड़ा सा उल्टा लिख देता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ 3 1 और 1 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने बताया था कि ये A है और ये B, यानी कि जो 3 है 1 से बड़ा है या बराबर हो सकता है। ठीक है, यानी 3 1 से बड़ा है, लेकिन 1 3 से बड़ा है क्या, यहाँ पे 1 3 से बड़ा है क्या, नहीं है। तब यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों A का B के साथ संबंध हो और B का A के साथ संबंध नहीं हो, तब ये क्या रहता है दोस्तों, प्रतिसममित रहता है। ठीक है, यहाँ पे हमने क्वेश्चन किया था दोस्तों, यहाँ पे हमने बताया था दोस्तों ये सममित नहीं है। ठीक है, उसलिए तुल्यता संबंध नहीं था, और यहाँ पे दोस्तों क्या है, प्रतिसममित है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दोस्तों 3 यहाँ पे मैं 3 1 से बड़ा है और 1 3 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, 1 3 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए प्रतिसममित संबंध है। ठीक है दोस्तों, यानी यहाँ पे मैं कह रहा हूँ दोस्तों
कि असीमिका से रिलेटेड जो भी हमारे पास सिचुएशन देगी वो प्रतिसम्मित को बताएगी। किसको बताएगी दोस्तों? प्रतिसम्मित को बताएगी। असीमिका से रिलेटेड जो भी हमारे पास रिलेशन देगा, जैसे यहाँ पे मैं क्या दोस्तों ए का आर के संबंध, ए का बी के साथ संबंध इस प्रकार से दोस्तों कि ए इज लेस देन इक्वल टू बी, तो बी क्या रहेगा दोस्तों? प्रतिसम्मित रहेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं कह सकता हूँ दोस्तों अगर ए का जो संबंध है बी के साथ इस प्रकार से रहे दोस्तों, यहाँ पे मैं क्या ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, ए सबसेट ऑफ बी, ए का प्रत्येक अवयव बी के अंदर हो, तो यहाँ पे दोस्तों ये क्या रहेगा दोस्तों? ए का प्रत्येक अवयव हमारे पास बी के अंदर हो, तो बी का प्रत्येक अवयव ए के अंदर नहीं हो सकता दोस्तों। देखो इस यहाँ पे ये क्या रहेगा दोस्तों? प्रतिसम्मित का उदाहरण है। फिर बाद में यहाँ पे मैं क्या दोस्तों यहाँ इसके बाद यहाँ पे सुपरसेट की मैंने बात की थी। ठीक है, यानी सुपरसेट के लिए यहाँ पे मैंने बात की थी दोस्तों कि ए का जो संबंध बी के साथ इस प्रकार से दोस्तों, ए का जो संबंध यहाँ पे बी के साथ इस प्रकार से कि यहाँ पे ए इज सुपरसेट ऑफ बी, ए सुपरसेट ऑफ बी। ठीक है दोस्तों, यानी कि इस प्रकार से हमने इसको किया था। और यहाँ से कह सकते हो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन अगर हमारे पास आज के क्रम के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, जो असीमिकाओं से रिलेटेड जो हमारे पास रहता है क्वेश्चन दोस्तों, वो प्रतिसम्मित को डिनोट करता है। ठीक है, एंड आज के लिए दोस्तों हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे फंक्शन की, और फंक्शन रिलेटेड किसी भी प्रकार के या डाउट रहे तो उससे पहले ही दोस्तों आप क्या करें, एक बार उनको देख के आए, फिर बाद हम नेक्स्ट अच्छे से इनको करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन में इतना रखते हैं दोस्तों। अभी तक जितना भी डाउट है दोस्तों, अभी हमारे पास 76 वीडियो है, 76 वीडियो है, 75 वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों। और इनमें से किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट अगेन मैं बात करूंगा दोस्तों, नेक्स्ट हमारा 77 वाला वीडियो हमारा फंक्शन कराएगा दोस्तों, उसको भी हम करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। और दोस्तों सिद्ध अकेडमी को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ये आपको भूलना ही नहीं दोस्तों। ठीक है, तो थैंक यू, धन्यवाद। और आज का संदेश इस प्रकार से है।